जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि यथार्थता सामने होते हुए भी सामने वाले की मन स्थिति को देखते हुए बात बहलाकर कहनी पड़ती है। अर्थ उसका फिर भी वही होता है। फारसी धर्म गुरु रवि मेहर के 2 बच्चे थे। दोनों के वे बहुत प्यार करते थे। भोजन साथ साथ बैठकर ही कराते थे। एक दिन दोनों बच्चे अचानक बीमार हुए और कुछ ही घंटों के भीतर मर गए। माता को दुख तो बहुत हुआ, पर वे जानती थी कि मेहर को और भी अधिक दुख होगा। उनका दुख हल्का करने के का वे उपाय सोचने लगी। बच्चों की लाश को उनने बिस्तर पर लेटाकर कपड़े से ढक दिया। मेहर आए। भोजन से पहले उसने शरबत का एक गिलास हाथ में थमाया और बच्चों की बाबत वे पूछे। इससे पहले ही एक प्रसंग आरंभ कर दिया। मैं एक दिन पड़ोसिन के 2 जेवर मांग कर लाई थी। कुछ दिन तो उसने पहनने दिए और फिर मांगने लगी। देने का समय आता है तो मेरा मन न देने का आता है और फूट फूट कर रोने को जी करता है। मेहर ने कहा, यह बुरी बात है। जिसने हंसकर उधार दिया उसे हंसकर ही वापस करना चाहिए। इसमें रोने की क्या बात है। पत्नी ने कहा, तो फिर वे जेवर तुम्हें दिखा दूं जिन्हें वापस करना है। मेहर ने कहा, दिखा दो। हाथ पकड़ा कर पति को वहां ले गई जहां बच्चे मरे पड़े थे। उनके रहने से मेहर को दुख तो बहुत हुआ, पर जेवर लौटाने के दृष्टांत से वे किसी प्रकार मन समझाते हुए चुप हो गए। मुसीबत में भी सच। कभी कभी प्रत्यक्ष अहित दिखाई देते हुए भी सत्य कह देना चमत्कारी सिद्ध होता है। ऊंटों का एक कारवां जालान से बगदाद जा रहा था। रास्ते में डाकुओं का एक गिरोह मिला। उसने सब सौदागरों की मुशक्कें बांध दी और जब जो कुछ असवाब था सब लूट लिया। उस कारवां के साथ एक छोटा लड़का बगदाद पढ़ने के लिए जा रहा था। कपड़े उसके बिल्कुल गरीबों जैसे थे। डाकुओं ने उसे छोड़ दिया कि उसके पास क्या हो सकता है। तो भी एक डाकू उससे पूछ ही बैठा, लड़के तुम्हारे पास कुछ है क्या? लड़के ने अपनी जैकेट में सिली हुई 40 असरफियां खोलकर डाकुओं को दिखा दी और कहा, मेरी माँ ने शिक्षा दी थी कि कितनी ही मुसीबत क्यों न आए, झूठ मत बोलना। सो मैंने तुम्हारे सामने भी झूठ नहीं बोला। लड़के की सच्चाई का डाकुओं पर बड़ा असर पड़ा और उसने उसी दिन से डाका मारना बंद कर दिया। ऊंट वालों का माल लौटा दिया और भले आदमी की जिंदगी जीने लगे। सत्य और विवेक परस्पर जुड़े हुए हैं। जहां एक होगा वहां दूसरा भी रहेगा। विवेक से सत्य का स्वरूप समझा और उसके सहारे सत्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा जाता है। मनुष्य स्वभाव से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। वंश परंपरा, वातावरण और संचित संस्कारों के कारण उसकी कुछ अपनी मान्यताएं और आदतें बन जाती हैं, पर उन्हीं को सब कुछ मान लेता है। अर्थ, सत्य और विवेक एक सिक्के के 2 पहलू और एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं। सत्य के लिए विवेक का सहारा चाहिए तथा विवेक की सार्थकता सत्य तक पहुंचने में ही है। मनुष्य में पूर्वाग्रह के 3 कारण बतलाए गए हैं। वंश परंपरा के आधार पर कुछ मान्यताएं बन जाती हैं। जातिगत छोटे बड़े की मान्यता वंश परंपरा के आधार पर है। अपने से भिन्न वंश के श्रेष्ठ गुण वालों को भी अपने ही हीन सिद्ध करने का मन इसी आधार पर होता है। अनेक अलग अलग चलन कुरीतियां, यह सब वंश परंपरा पर आधारित है। वातावरण जन्य पूर्वाग्रह भी सत्य से दूर रखे रहते हैं। जो सुख में पले हैं वे किसी दुखी या भूखे की मजबूरी नहीं समझ पाते। दरिद्रता में पले व्यक्ति संपन्नों के उत्तरदायित्व के बारे में कोई सद्भाव नहीं रखते। भीड़ में सामूहिक लहर उठती है तो समझदार भी तोड़ फोड़ करने लगते हैं।
उस माहौल के बाहर आते ही विचार काम करने लगता है। संचित संस्कार अभ्यास, यह बिल्कुल व्यक्तिगत आग्रह होता है। जिसे व्यंग्य करने का आभास होता है उसे यह नहीं समझ पड़ता कि लोग अकारण बुरा क्यों मान जाते हैं। खर्चीले हाथ वाला मतवेयता के लाभ नहीं समझना चाहता और कंजूस उदारता से बचकर रहना चाहता है। आलसी श्रम की महत्ता को, क्रोधी शालीन व्यवहार को, आवारा समय के महत्व को झुठलाते ही रहना चाहते हैं। इस सवर के सभी अभ्यासग्रस्त पूर्वाग्रहों किसी न किसी सत्य को नजरअंदाज में करते रहते हैं। प्रकाश का स्रोत विवेक। याज्ञवल्क्य राजा जनक की सभा विराजमान थे, शंकाओं का समाधान कर रहे थे। जनक ने पूछा, प्रकाश का स्रोत क्या है और वह न मिले तो इसका आश्रय पकड़ा जाए। याज्ञवल्क्य ने कहा, सूर्य प्रमुख है, वह न हो तो चंद्रमा, चंद्रमा न हो तो दीपक, दीपक न हो तो विज्ञ जनों से पूछकर प्रकाश प्राप्त कर ले। जनक ने पूछा, कोई बताने वाला भी न दिखे तब? याज्ञवल्क्य ने कहा, तब अपने अंतर विवेक के आधार पर मार्ग अपनाए। सांसारिक प्रकाश न मिलने पर उसी की ज्योति यथार्थता बताती है। दोनों पंख चाहिए। बड़प्पन बड़ा हो गया है, घोंसले से बाहर निकलने लगा, तब तक उसका एक पंख उगा था कि उड़ने के लिए मचल पड़ा। कुछ ही दूर बढ़ा होगा कि आंधी आई और जमीन पर गिर पड़ी। चिड़िया ने उसे वापस बुलाया और कहा, दूसरा पर उसने उगने तक ठहरो। सत्य और विवेक दोनों के परिपुष्ट हुए बिना मनुष्य की सद्गति नहीं। विवेक की गणित। एक व्यक्ति अपने 3 बच्चों को किसी विचारशील के पास ले गया और बोला, इसके गुण और भविष्य बताइए। विज्ञ व्यक्ति ने तीनों को 2-2 केले दिए। एक ने छिलका उतारकर सड़क पर फेंक दिया, दूसरे ने कूड़ेदान में डाल दिया, तीसरे ने गाय को खिला दिए। भविष्यवक्ता ने कहा, इनमें से एक मूर्ख, दूसरा समझदार और तीसरा उदार चेता बनेगा। पिता ने पूछा, आपने कौन सा गणित लगाकर यह भविष्यवाणी की है? विचारक ने कहा, विवेक के गणित से बढ़कर निर्धारण और किसी विद्या से नहीं होता। मौत के मुंह में सांप और चूहा। एक पेड़ पर 2 बाज प्रेम पूर्वक रहते थे। दोनों शिकार की तलाश में निकलते थे और जो भी पकड़ लाते उसे शाम को मिलकर बैठकर खाते। बहुत दिन से उनका यही क्रम चल रहा था। एक दिन दोनों शिकार पकड़ कर जाएं तो एक ही चोंच में चूहा था और दूसरे की में सांप। शिकार दोनों ही तब तक जीवित थे। पेड़ पर बैठकर बाजों ने उनकी पकड़ ढीली की। सांप ने चूहे को देखा और चूहे ने सांप को। सांप चूहे का स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए जीभ लपलपाने लगा और चूहा सांप के प्रयत्नों को देखकर अपने पकड़ने वाले बाज के डैनों में छिपने का उपक्रम करने लगा। उस दृश्य को देखकर एक बाज गंभीर हो गया और विचार मगन दिखने लगा। दूसरे ने उनसे पूछा, दोस्त दार्शनिकों की तरह किस चिंतन मनन में डूब गए? पहले बाज ने अपने पकड़े हुए सांप की ओर संकेत करते हुए कहा, देखते नहीं कि यह कैसा मूर्ख प्राणी है। जीभ की लिप्सा के आगे इसे मौत भी एक प्रकार से विस्मरण हो रही है। दूसरे बाज ने अपने चूहे की आलोचना करते हुए कहा, इस नासमझ को भी देखो, भय इसे प्रत्यक्ष मौत से भी अधिक डरावना लगता है। पेड़ के नीचे एक मुसाफिर सुस्ता रहा था। उसने दोनों की बात सुनी और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, हम मानव प्राणी भी तो सांप और चूहे की तरह स्वाद और भय को बड़ा समझते हैं। मौत तो हमें भी विस्मरण ही रहती है। स्वभावगत आग्रह मनुष्य को इसी प्रकार सत्य का विस्मरण कराते रहते हैं। सपनों का कल्पवृक्ष। उल्लू ने सपना देखा कि वह स्वर्ग लोक पहुंचा और नंदावन के कल्प वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहने लगा। आंखें खुली तो उस स्वप्न लोक को हाथों से निकलता देखकर बहुत दुखी हुआ, तो भी हिम्मत न हारी और जहां भी वह मिले जा पहुंचने के लिए आंखें मूंदकर दौड़ पड़ा। सारस ने इस बेसब्री का कारण पूछा। जाना तो वह भी साथ हो गया। जिसने इसे जाना वे सभी पक्षी उस अंधी दौड़ में शामिल हो गए।
एक बड़ा पक्षी समुदाय किसी अज्ञात दिशा में स्वप्न लोक में प्रवेश करने के लिए उड़ाने भर रहा था। बूढ़े गिद्ध ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, आप सब लोग बिना सत्य को जाने कहाँ वे क्यों दौड़ जा रहे हैं, कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? वस्तु स्थिति से अपरिचित पक्षी ठिठके। गिद्ध ने कहा, दिवा सपनों के पीछे बिना विवेक के दौड़ने की आदत हम मनुष्यों के लिए छोड़े, हम पक्षी लोग तथ्य को जाने और वही करें जिसकी संभावना है तो सत्य है। पक्षियों ने विवेक की महत्ता समझी और बिना सत्य जाने इस तरह भेड़ चाल आगे से न चलने की ठानी। कोतवाल की कटुवाणी। कोतवाल को दादू महाराज से मिलना था। रास्ते में एक आदमी मिला जो सड़क के कांटे कटी साफ कर रहा था। उससे पूछा, क्यों रे दादू महाराज कहाँ रहते हैं? दादू जी ने इशारे से बता दिया कि सामने वाली झोपड़ी उन्हीं की है। रूखा जवाब सुनकर कोतवाल नाराज हुए और गाली देते हुए झोपड़ी पर चले गए। सिर पर कटी का गड्ढा लादे दादू पहुंचे तो कोतवाल को गाली देने का दुख हुआ और क्षमा मांगी। दादू ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष उस पूर्वाग्रह भरी आपकी मनुष्य संबंधी मान्यता का है जो आपके मुख से ऐसे वचन निकालती है। मनुष्य मात्र में आप ईश्वर को देखने लगेंगे तो यह आदत स्वतः छूट जाएगी। कोतवाल ने बात गांठ बांध ली। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।